बुद्धं शरणं गच्छामि। हमारी खुद की जाति में कितने गलत विचार हैं, तो क्या वो सब अच्छे हो गए? लेकिन अगर हम जाति के नाम पर ही उनको फॉलो करें तो ये नहीं होना चाहिए। शिक्षा का असली उद्देश्य ये है कि हमको गलत और सही का आकलन होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम क्या होता है इस समय, चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल हो, दोनों में कहीं ना कहीं एक वैचारिक मतभेद होता है कि हम चाहते सब कुछ है लेकिन डेडिकेशन और सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। हम उंगली उठाना चाहते हैं, मेरिट और डीमेरिट पर विश्वास नहीं करते। हमारा अक्सर क्या होता है कि अगर मुझे कोई पोस्ट मिल गई तो वेल एंड गुड, अगर मैं पोस्ट से अलग हट गया तो मैं बुराई करना शुरू कर दूंगा। या जो दो खेमे होते हैं, एक आमने और एक सामने, अगर मैं इधर हूं तो इधर की बुराई और इधर हूं तो इधर की बुराई। लेकिन हमको ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो इधर और इधर के बीच में एक पुल का निर्माण करे, जो कि जो गलत फहमी आपस में हो जाती है उनको सही की दिशा ले जाए। क्योंकि साथियों, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा तो जरूरी है, शिक्षा के साथ साथ अगर तुम राजनीति में भी आना चाहते हो तो राजनीति में आप जब भी पावर बन सकते हो कि आप धर्म के रास्ते में चलोगे, और अगर आपका धर्म मजबूत होगा तो आपकी राजनीति मजबूत होगी। अब कहीं ना कहीं हम दोनों चीजें अलग अलग देख रहे हैं। आज यहाँ पर हम सबको होना चाहिए था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तरंग जैसी और अपनी बहन जी है जो ये लोग, इन्होंने अपना सब कुछ टाइम के अनुसार मैनेजमेंट किया है, और यहाँ पे जितने भी हम उपस्थित हैं उन सबको मैं हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी रोशनी की जरूरत है जो घर घर में जलाई जानी चाहिए। साथियों, ये विचार हमारे परिवार में जो माताएं बहनें हैं, हम क्या सोचते हैं कि मैं हूँ, मैं बाहर होके आ गया, घर वालों की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों, असली चीज, असली अंधकार तो हमें अपने परिवार से खत्म करना है। वो परिवार जो ये चाहता है कि खाने पीने में मस्त रहो और अपने बच्चों में मस्त रहो, या किसी चीज की तरह जरूरत हो तो केवल अपने तक सीमित हो। लेकिन साथियों, अब वो समय आ गया है कि अब हमको अपने साथ साथ अपने पड़ोसी की और अपने रिश्तेदार की और समाज में हर उस तबके तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए जिसको उसकी जरूरत के अनुसार हम उसके सामर्थ्य है हेल्प कर देनी चाहिए। मैं ज्यादा समय ना लेकर, हमारे बीच में एक बहुत ही महान हस्ती इस समय उपस्थित है जो कि बाबा साहब और बुद्धिज्म और खासकर सावित्रीबाई अम्बेडकर जी के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें, और हमारा ज्ञान जो अभी तक अंधकार की तरफ चल रहा था, जो हमें कुरीतियों की तरफ ले जा रहा था, उसका मार्गदर्शन करने के लिए जय भीम। मुझे लगा कि यदि 14 अक्टूबर को आप घर यहाँ गाजियाबाद में होते हैं, और जैसा कि बताया आपको भी समझ आ गया होगा कि शायद आज हम बाबा साहब के असली बेटे से मिले एक से। मुझे वही लगा था जिस दिन जो 2 दिन पहले मैं मिला था, तो मुझे लगा ये चाहे 2 लोग आए यहाँ पर, मैं कोशिश कि वो बुद्ध धर्म को ग्रहण किया, में भी जाके कर सकते थे, लेकिन नागपुर में ही क्यों किया? नागपुर में उन्होंने बुद्ध धर्म को इसलिए ग्रहण किया, हम लेकिन धर्म के नाम पे लोग बात धर्म को ग्रहण किया क्योंकि नागपुर में आरएसएस का राष्ट्रीय कार्यालय था। बाबा साहब को पता था, उस समय बाबा साहब को पता था कि हमारी जो फाइट है वो किनसे है, इसलिए बाबा साहब ने नागपुर में जाके धर्म को ग्रहण किया। वो बहुत ही मतलब ऐसे महापुरुष थे कि वो पहले ही उसी टाइम उन्होंने गैस कर लिया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज उस टाइम आरएसएस को लोगों ने बड़े हल्के में ले लिया, लेकिन आज आरएसएस के ही बल पे आज बीजेपी की जो सरकार है वो केंद्र में और भी प्रदेशों में, मतलब आज बहुत अधिक संख्या में आज बीजेपी की सरकार है। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, सब जानते हैं कि बाबा साहब ने लिखा, लेकिन आरएसएस को जिसने बनाया उसको कोई नहीं जानता होगा कि आरएसएस का संस्थापक कौन था, आरएसएस को किसने बनाया।
ये चीज़ें सोचने वाली हैं। और जो भाई साहब ने कहा, सर क्या नाम है आपका? रोक साहब। रोक साहब ने पीड़ा जो अपनी बताई है वो पीड़ा नहीं, वो सच्चाई है हमारे समाज की। हम अपने लोगों में कमियां ढूंढते हैं, उनकी महानताओं को, अच्छाइयों को सोचते ही नहीं। हमारी जब भी कमी मतलब जाएगा दिमाग तो उनकी गलती पे ही जाएगा। इनकी कुर्बानी को, इनका जो संदेश था उस पर कभी नहीं गया। और संदेश कहाँ गया कि जी ये तो हिंदू दलित है। ऐसे ही हमारे समाज में मैं आपको बताऊं, हमारे प्रदेश में 4 बार सरकार चली, बड़ी मजबूती से चली। और जितना समर्पण हमारा समाज करता है कोई नहीं कर सकता, कोई सुन भी नहीं सकता। हमारी पार्टी के खिलाफ अगर कोई बोले उसे गद्दार बोल दिया जाता है। लेकिन मैंने एक नेता से कहा था कि सर मेरा लाइसेंस नहीं बना, तो जिनको मैं समर्पण था उसी नेता ने मुझसे कहा अरे तुझे कौन मार रहा है, तुझे क्या जरूरत है। तो हमारा मनोबल, हमारे नेता हमारा कम करते हैं। जैसे अभी भैया ने बताया कि आरएसएस की जब रैलियां होती हैं तो वो हथियार लेकर चलते हैं। उनको कौन मार रहा है? कभी उनके नेता बोलते हैं उनके कि भाई तुम्हें कौन मार रहा है? वो एक शक्ति प्रदर्शन करते हैं। हैदराबाद में देखा आपने कितनी बड़ी रैली निकाली आरएसएस के लोगों ने। हैदराबाद में क्यों निकालने की जरूरत थी? कांवर लेने जाते हैं, किस लिए जाते हैं? क्योंकि यहाँ का जो उनके ऑपोजिट जो समाज है उसको डराने के लिए वो चीज़ें निकाली जाती हैं। वो कोई एक मेला नहीं है, वो साल में एक बार इसलिए निकाला जाता है कि हम लोगों में दहशत हो कि इनका इतना बड़ा वो है, रोड पे चलते हैं। लेकिन हमारे इन्होंने सही कहा कि उन मनुवादियों से तो ज़्यादा मनुवादी हमारे समाज में हैं, जो हमें डाउन करते हैं हर चीज़ में। कभी उत्साह नहीं बढ़ाते, उत्साहित नहीं करते। आज मैं आपको बताऊं, हर चीज़ के लिए कर रहे हैं। हर आदमी सोच रहा है कि इसने क्या किया, उसने क्या किया। 2 अप्रैल में जो शहीद हुए, 2 अप्रैल के प्रोग्राम में जो हमारे शहीद हुए, जिन्होंने सही से उन्हें मतलब वो भी नहीं था, उन्होंने उनके परिवार को या किसी को प्रोत्साहित किया, किसी ने उनके बारे में सोचा, किसी ने कहीं एक वो भी तो हमारे समाज में शहीद हुए हैं, उनके लिए कुछ सोचा नहीं। भाई साहब सही कह रहे थे, अपना अपना बैनर लगा के अपनी अपनी राजनीति चलाने, बस सही टॉपिक पे तो आते ही नहीं है हम लोग। सही ना हमारी भावना अच्छी, ना हम मतलब जो सही हैं, जो असलियत में समाज में काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, उनके लिए तो सोचते ही नहीं है। उनके लिए तो ये सोचते हैं कि ये पागल हो गए हैं, वैसे ही खामो खा घूम रहे हैं। अरे देखो ना, 2 घंटे का टाइम तो निकालो ना, पता चल जाएगी समाज में कितना काम करना पड़ता है, कैसे सामाजिक आदमी काम करता है। इसलिए उन लोगों की विचार ही हमारे प्रति गलत है, वो हमें कभी सही सोचेंगे ही नहीं। अभी कोई बड़ा नेता आ जाए, उसकी चाहे उसने समाज में कुछ ना करा हो, गलतियां कर रखी हों, उसे मालाएं पहनाएंगे, उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे, वो बहुत बड़ी चीज है। चाहे समाज का उसने उत्पीड़न कर रखा हो। क्यों? यहाँ पे आदमी को जो नापा जाता है ना, उसकी धन दौलत, उसकी मतलब जितना उसने कपट किया है, जितना उत्पीड़न किया है समाज का, उसको उससे नापा जाता है। और उसकी पदवी बड़ी है। आज हम नॉर्मल लोग आए हैं, इधर उधर से, कोई विजयनगर से आया, कोई दूर से आया, लोकल यहाँ पे मुझे तो कोई लग नहीं रहा जो मतलब दिख जाते हैं 14 अप्रैल के आसपास, जो नेता बन के यहाँ भाषण देते हैं, कमेटी के। मतलब मैं ये चिड़ वाली बात नहीं कर रहा, ये आज का जो दिन है बहुत ही अहम है। आज के दिन बाबा साहब ने 6 लाख व्यक्तियों के साथ धर्म को ग्रहण किया था। इस चीज़ को जब मेन चीज़ों में ही व्यक्ति नहीं आ रहे तो उनकी सोच का पता चलता है। इसलिए भाइयों, इम्पोर्टेंट बात यही है कि नागपुर में जो बाबा साहब ने ग्रहण किया था वो इसलिए किया था कि राष्ट्रीय कार्यालय आरएसएस का वो नागपुर में है। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म के जरिए उनसे एक संदेश दिया था कि अगर आप आरएसएस में हैं तो हम बौद्धिस्ट हैं, हमारा एक वो है। और बाबा साहब ने बुद्ध धर्म इसलिए भी किया था, आज दलित का कोई अत्याचार होता है तो कोई आवाज़ नहीं उठाता, लेकिन बुद्ध कंट्री बहुत है। अगर किसी बौद्धिस्ट पे कोई उत्पीड़न होगा
तो बुद्धिज्म के उससे सारे वर्ल्ड में आवाज उठेगी। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि बुद्ध धर्म को ग्रहण करो, मतलब बुद्ध धर्म को ग्रहण करो। बस इसी के साथ में जय भीम, जय भारत। इसके बाद अपनी बात करने जा रहे हैं। सुनील जी आप आ रहे हैं? बुद्धं अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।